राधे राधे। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा किस समय की जाएगी और जानेंगे इस व्रत से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हर साल मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने पर सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही भगवान विष्णु भक्तों के सभी दुख और संकट भी दूर कर देते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला व्रत माना जाता है। तो आइए पंडित जी से जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की सही तारीख क्या है और पूजा विधि क्या है। जानते हैं इस व्रत का महत्व क्या है। सनातन धर्म में उत्पन्ना एकादशी व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व होता है, लेकिन सभी एकादशियों में से उत्पन्ना एकादशी का सबसे बढ़कर महत्व होता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है इस एकादशी के दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस एकादशी का सभी एकादशी में से बढ़कर महत्व होता है। इस दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है जो भी इंसान इस एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखता है तो उसके सारे जन्मों के पाप मिट जाते हैं और व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा उस पर और उसके परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने से दान, तीर्थ स्थान और अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ होता है, जिसका व्यक्ति का कई गुना फल मिलता है। साथ ही जो लोग एकादशी व्रत आरंभ करना चाहते हैं वो भी उत्पन्ना एकादशी के दिन से एकादशी व्रत का आरंभ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की डेट और शुभ तिथि। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल 26 नवंबर मंगलवार को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1:01 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 नवंबर बुधवार को तड़के 3:47 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर मंगलवार को है। और अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा का शुभ समय। नोट कर लें इस दिन का शुभ मुहूर्त। उत्पन्ना एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से लेकर के सुबह के 5:59 तक है। उस दिन का शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:47 से लेकर के दोपहर के 12:29 तक है। उत्पन्ना एकादशी की पूजा आप प्रीत योग में करें। व्रत के दिन लाभ उन्नति मुहूर्त का समय सुबह 10:49 से लेकर के दोपहर के 12:08 तक है। वहीं अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त का समय दोपहर में 12:08 से लेकर के दोपहर के 1:27 तक है। ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योग का समय। इस साल उत्पन्ना एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। प्रीति योग प्रातः काल से शुरू होगा और दोपहर में 2:14 पर खत्म होगा। उसके बाद से आयुष्मान योग बनेगा।
जो अगले दिन दोपहर तक रहेगा। और एकादशी तिथि में द्विपुष्कर योग 27 नवंबर को प्रातः 4:35 से लेकर के सुबह के 6:54 तक है। उत्पन्न एकादशी पर हस्त नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 27 नवंबर को प्रातः 4:35 तक है। उसके बाद से चित्रा नक्षत्र है। तो ये थे इस दिन के शुभ योग और नक्षत्र। अब नोट कर लीजिए उत्पन्ना एकादशी के पारण का शुभ समय। यदि आप 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप व्रत का पारण 27 नवंबर बुधवार को दोपहर में 1:12 से लेकर के 3:18 के बीच कभी भी कर सकते हैं। उत्पन्न एकादशी पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 10:26 पर। तो ये था पारण का शुभ समय। और अब जानते हैं उत्पन्न एकादशी के दिन व्रत और पूजा किस तरह करें। इसके लिए उत्पन्न एकादशी के एक दिन पहले यानी कि 25 नवंबर सोमवार से ही व्रत के नियमों का पालन करें। इस दिन शाम को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अगले दिन 26 नवंबर को सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और हाथ में जल चावल और फूल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। जैसा व्रत करना चाहे वैसा ही संकल्प लें। यदि आप निर्जल व्रत करना चाहते हैं तो निर्जल व्रत का संकल्प लें और फलाहारी चाहते हैं तो वैसे व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात घर का कोई हिस्सा साफ करें और वहाँ एक लकड़ी का पटिया रखें और शुभ मुहूर्त में इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद अब घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और भगवान की आरती करें और भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है और भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। और इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अंत में अवश्य करें। और अब जानते हैं भगवान विष्णु के किन मंत्रों का जाप उत्पन्ना एकादशी में करना चाहिए। उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इन निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के ये मंत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। उत्पन्न एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप जरूर करें। और अब जानते हैं उत्पन्न एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी व्रत की विधि क्या है। उत्पन्न एकादशी का व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। एक तो निर्जला, दूसरा फल ग्रहण करके। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से विधि विधान से पूजा करें। आपको बताते चलें भगवान विष्णु को अक्षत के रूप में तिल का उपयोग किया जाता है, चावल का नहीं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और घी का दीपक भी जलाएं। साथ ही इस दिन तुलसी का पूजन भी करें और पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को फलों का और तुलसी के पत्ते मिलाकर खीर का भोग लगाएं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। तो ये थी उत्पन्न एकादशी के दिन व्रत करने की विधि। और अब जानते हैं उत्पन्न एकादशी के दिन हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए।
उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी सावधानियां इस प्रकार से हैं। लोगों का मानना है कि उत्पन्ना एकादशी की महिमा 1000 गायों का दान करने से भी अधिक है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले लोग देवताओं की त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा लोग विष्णु पूजा के दौरान देवी एकादशी की पूजा करते समय एक विशेष मंत्र का जाप करते हैं। हालांकि पूजा के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन तामसिक आहार पूरे दिन नहीं करना है और साथ ही किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना है और पूरे दिन बुरे विचारों से भी दूर रहें। प्रभु विष्णु को अर्घ्य दिए बिना दिन की शुरुआत ना करें और केवल हल्दी मिले हुए जल से ही अर्घ्य दें। अर्घ्य के लिए रोली या दूध का इस्तेमाल ना करें। यदि आपकी सेहत ठीक ना हो तो उपवास ना रखें। ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत से जुड़ी सावधानियां। और अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इन सभी जरूरी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि व्रत से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के दिन से सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए और 10वीं तिथि की रात को दातून या ब्रश करके मुंह साफ रखना चाहिए, क्योंकि जूठे मुंह से सोने से व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। साथ ही एकादशी से एक दिन पहले रात के समय भोजन ना करें। कोशिश करें कि भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लिया जाए, क्योंकि ये व्रत 10वीं से शुरू होता है और द्वादशी के दिन पारण के बाद समाप्त होता है। इसके साथ ही एकादशी व्रत के दिन स्वयं स्वच्छ रहने के साथ ही घर की स्वच्छता व सात्विकता का भी पूरा ध्यान रखें और दिन में जब भी समय मिले तो भगवान विष्णु का जाप करें। साथ ही एकादशी व्रत के दिन मन में बुरे विचार ना आने दें और ना ही क्रोधित हों। ऐसा करने से व्रत भंग हो जाता है। इसके साथ ही उत्पन्ना एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है और पारण के दौरान दान करना फलदायी माना गया है। तो ये थे वो नियम जिसका पालन सभी व्रतधारी भक्तों को करना चाहिए। और अब जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन ये कार्य करें। शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी उपासना करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और माला अर्पित करें। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु को हलवे या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और उत्पन्ना एकादशी के दिन पीले फल, अन्न और वस्त्र का दान करना पुण्यदायी माना गया है। इसके साथ ही इस दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें और उसमें जल भरकर पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह में भगवान विष्णु की पूजा के बाद पीपल के पेड़ में कच्चा दूध अर्पित करें और एकादशी के दिन शाम के वक्त घर में घी का दीपक जलाएं। उत्पन्ना एकादशी के दिन ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके साथ ही उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं और साथ ही उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। तो ये वो कार्य थे जो हमें उत्पन्ना एकादशी के दिन करने चाहिए। और अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, नॉनवेज और शराब इत्यादि तामसिक भोजन ना करें और उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा किए बिना दिन की शुरुआत ना करें।
साथ ही उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी को भी अपशब्द ना बोले और ना ही लड़ाई झगड़ा करें। इसके अलावा एकादशी के दिन झूठ बोलने से भी बचें। तो ये कार्य थे जो हमें उत्पन्ना एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी उत्पन्ना एकादशी व्रत की। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि नारायण जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्ट में कुछ पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सिरोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलती है तो उसकी वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।